हेलो स्टूडेंट्स, मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 करने लगे हैं, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट का सेकेंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने सिर्फ एसिड के बारे में पढ़ा था और उसकी प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ा था, और आज मैं आपको उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कराने लगी हूँ। सेकेंड पार्ट जो हमारा स्टार्ट होने लगा है वो केमिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट होने लगा है। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे चैनल पे न्यू आए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी एक बेल बनी हुई है उसको प्रेस करना मत भूलना, ताकि जो फर्दर मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो आज का चैप्टर जो है हमारा वो स्टार्ट होगा हमारी केमिकल प्रॉपर्टी से। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं आपको करवाने लगी हूँ, एसिड रिएक्ट विथ मेटल। एसिड रिएक्ट विथ मेटल। एसिड रिएक्ट विथ मेटल। जब भी हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, एंड साथ में हमारे पास हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये मैं एरो लगा रही हूँ, कैसे, ये किसके लिए होता है, गैसियस फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, गैस, ओके। तो एसिड मैंने ले लिया HCl। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेटल ले लिया मैग्नीशियम। जब मैंने इन दोनों को रिएक्ट करा, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2। वो भी कौन सी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, ओके। अब यू ऑल नो Mg पे कौन सा चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन पे क्या होता है, -1। तो क्रिस क्रॉस मेथड से क्या आ गया, Mg का जो 2 पॉजिटिव था क्लोरीन के नीचे आ गया यहाँ पे साइड पे, और क्लोरीन का जो 1 था वो मैग्नीशियम के साइड पे आ गया। तो M को तो हम शो 1 को तो हम शो करते नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, MgCl2, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एक 2 लगा दिया है, ताकि दोनों तरफ इक्वेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो एक इसमें जो नोटिस करने वाली बात है वो है कि हम नाइट्रिक एसिड को यूज़ नहीं करते। नाइट्रिक एसिड को हम यूज़ नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट करवाता है। तो ये ऑक्सीडेशन क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट कराने करके ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता। हालांकि क्या करता है, हाइड्रोजन गैस का कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन करके ये वाटर की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन कर देता है, वाटर की फॉर्मेशन कर देता है। तो जो हमारा रिएक्शन करवाने का मोटिव है, क्योंकि रिएक्शन में हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन गैस चाहिए, ठीक है, तो वो मोटिव ही ख़त्म हो जाता है रिएक्शन करवाने का। तो इसीलिए हम नाइट्रिक एसिड के साथ कभी भी मेटल की रिएक्शन नहीं करते। हाँ, मैग्नीशियम एंड जो मैग्नीशियम हम इसके नाइट्रिक एसिड के साथ हम मैग्नीशियम और मैग्नीज को यूज़ कर सकते हैं। उसकी रिएक्शन भी देख लेते कैसी है, मैग्नीज, इसके लिए भी एक कंडीशन है, मैग्नीज लेना है पर हमें डिल्यूट क्या लेना है, नाइट्रिक एसिड लेना है, डिल्यूट नाइट्रिक एसिड, जिसमें सिर्फ एसिड क्या होगा, 1% होगा और वाटर होगा 99% होगा। तो हमें वो डिल्यूट लेना है जहाँ पे क्या है, एसिड सिर्फ 1% ही से ज़्यादा ना हो, तो तब जाके हमारे क्या हाइड्रोजन गैस बन सकती है। ये हमारा बन गया सॉल्ट, एंड ये साथ में प्रोड्यूस हुई हमारी हाइड्रोजन गैस, ओके। ये हमारी क्या प्रोड्यूस होगी साथ में, हाइड्रोजन गैस। तो सेकेंड जो हमारी रिएक्शन है वो है एसिड रिएक्ट विथ बेस। एसिड रिएक्ट विथ बेस, मैं साथ साथ में आपको रिवाइज भी करवाती जाऊंगी। फर्स्ट रिएक्शन हमारी क्या थी, एसिड
जब एक्टिव मेटल से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। पर जब आप एसिड को रिएक्ट करोगे किसके साथ, बेस के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने H2SO4 लिया है एंड मैंने कोई भी आपका बेस ले लिया जैसे कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ से क्या हो गया, Cu, यहाँ से क्या आ जाएगा, SO4, तो ये हमारा सॉल्ट बन गया CuSO4 एंड वाटर H2, यहाँ से क्या आ गया O, तो ये मेरा क्या बन गया, यहाँ पे वाटर बन गया। तो एक हमारे पास सॉल्ट बन गया और एक हमारे पास क्या बन गया, वाटर बन गया। ऐसे ही हम अनदर एग्जांपल देख लेते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 प्लस यहाँ पे मैं ले लेती हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, Na, यहाँ से NO3, यहाँ से NaNO3 एंड साथ में क्या निकलेगा, वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो मतलब एसिड और बेस को जब हम ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है, सॉल्ट हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में पूछी जाती है, व्हाट इज हाउ वी न्यूट्रलाइज द एसिड। एंड थर्ड जो हमारी रिएक्शन है और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, वो है कार्बोनेट के साथ। तो जो हमारी थर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ओके, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एक सिर्फ हाइड्रोजन का फ़र्क है, तो इसको हम नाम देते हैं बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बाइकार्बोनेट का एक अनदर नेम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख लिया है क्योंकि अब आपको पता लग गया कि रिएक्शन को लर्न करने का क्या वे है। फर्स्ट रिएक्शन जो हमारी थी वो क्या थी, हाँ जी आप रिवाइज करिए। फर्स्ट रिएक्शन जो हमारी थी वो थी एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल यू विल गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। और दूसरी हमने जो करी वो क्या थी कि हमने क्या करना है, एसिड और जब बेस को हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो हमारे पास सॉल्ट और क्या बनेगा, वाटर। तो थर्ड हमारे पास आई तो हमें क्या लेना है, हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को किससे रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ। हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा और साथ में हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम कार्बोनेट का केस देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, प्लस हमारे पास एसिड कौन सा है, HCl, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से C, यहाँ से Cl, यहाँ से क्या है Ca, कैल्शियम एंड क्लोरीन। तो मेरे पास ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ से क्या गई, एक ऑक्सीजन, तो क्या बन गया H2O। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, अगर एक ऑक्सीजन कम होगी तो 2 बचा ना ऑक्सीजन, तो वो क्या हो गया, CO2 हो गया। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें मिल गई, वो भी क्या हमें गैशियस फॉर्म में मिल गई, ओके। एंड वाटर, एंड यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, सॉल्ट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, सॉल्ट आ गया। तो जो हमारी फोर्थ रिएक्शन है वो है हमारी सल्फाइड के साथ, सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स के साथ। चलो उसको भी हम देखते हैं क्या है, उसको भी हम वैसे ही लर्न करेंगे। तो यस स्टूडेंट, अगली रिएक्शन हमारी सल्फाइड के साथ है, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड के साथ है। तो सिमिलर जैसे हमने कार्बोनेट की करी थी, तो कार्बोनेट पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी, सल्फाइड के साथ करेंगे या बाइसल्फाइड के साथ करेंगे तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी। तो एग्जांपल देखते हैं हम, कैल्शियम सल्फाइड प्लस एसिड में HCl ले रही हूँ, एंड जब हमने रिएक्ट करा तो मेरे पास क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड जो पहले बना था सेम, वाटर एंड साथ में क्या बन गया मेरे पास, यहाँ से SO2। सिमिलर फर्स्ट वाली रिएक्शन की तरह सेम रिएक्शन है, कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है। सॉरी यहाँ पे Ca आना था ओनली, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है, सेम है रिएक्शन। अगर हम बाइसल्फाइड की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि बाइसल्फाइड में एक हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, फिर हमने क्या करा, उसको HCl के साथ रिएक्ट करा तो मुझे क्या मिला, NaCl जो हमारा की सॉल्ट है, वाटर, और फिर वही मुझे क्या मिल जाएगा, SO2।
ठीक है, मतलब अगर आपको एक बार पता लग जाएगा कि जो हम रिएक्ट किसको कर रहे हैं आपस में, तो आपको दो साइड प्रोडक्ट तो वैसे ही पता लग जाएंगे कि एक SO2 आना है और एक वाटर आना है। उसके बाद आपको सॉल्ट बनाना आना चाहिए, आपको कंपाउंड बनाने आने चाहिए कि किसके साथ कौन सा रिएक्ट होगा और अटैच होगा। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है, आई थिंक आपको लर्न होगी। फिर से भाई रिवाइज कर लेते हैं। एसिड रिएक्ट मेटल क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। सेकेंड क्या करी हमने, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। फिर हमने करा एसिड को कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ करा, तो हमें क्या मिला, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमने ये सल्फाइड के साथ करा तो मुझे फिर भी क्या मिला, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो नेक्स्ट हम करने लगे हैं हमारी फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी, वो है सल्फाइड के साथ। तो ये दोनों मैंने रिएक्शन यहीं पे लिख लिया क्योंकि अभी सारी रिएक्शन सिमिलर है फर्स्ट वाले की तरह। रिएक्शन विद सल्फाइड, सल्फाइड क्या होता है, S2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेटल ले लिया जिंक सल्फाइड, उसको हमने HCl एसिड के साथ रिएक्ट करा, तो मेरे पास क्या बन गया, जिंक क्लोराइड, जो कि क्या है, सॉल्ट, जो कि क्या है, एक सॉल्ट। और साथ में हमें कौन सी गैस मिली है, हाइड्रोजन सल्फाइड इन द गैसियस फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विद क्लोराइड। क्लोराइड वैसे तो रिएक्शन देता नहीं है सिंपल डिल्यूट के साथ, डिल्यूट एसिड के साथ, तो इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है। एक तो क्या है कि फर्स्ट इसको चाहिए हमेशा कंसनट्रेट एसिड जस्ट लाइक H2SO4, या फिर सेकंड कंडीशन क्या है, इसको जो टेम्परेचर है वो भी क्या होना चाहिए, 200 सेल्सियस के अराउंड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी है, ये 2 स्टेप में प्रोसीड होती है। NaCl, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि हमें क्लोराइड आयन चाहिए। उसको मैंने H2SO4 के साथ रिएक्ट करा, तो फिर क्या हुआ, यहाँ से जो सोडियम है रिप्लेस, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और कौन आ गया, सोडियम। और लास्ट में हमारा क्या, HCl, जो कि क्या है, गैसियस फॉर्म में होती है। तो ये आपकी कुछ एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी थी। आई होप आपको समझ आई हो। अब हम जो शुरू करने लगे हैं वो है बेस। वो क्या है, हमारा बेस। तो चलिए अब हम बेस स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको एसिड अच्छे समझ आ गया तो आपको बेस समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें इसका, क्योंकि जो बेस है वो एसिड से ही क्या है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बस थोड़ा डिफरेंस होगा उन दोनों के बीच में, अदरवाइज सेम है। तो हमारे पास जो बेस की डेफिनेशन है, अब बेस इज़ आइदर मेटालिक ऑक्साइड। जो बेस होते हैं वो मेटालिक ऑक्साइड हो सकते हैं या मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं। अब आप बचपन से पढ़ते आए होंगे बेस की डेफिनेशन, मैं पहले ही कह रही हूँ, मैं वो डेफिनेशंस नहीं बता रही हूँ जो आप पढ़ते आए हो कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेस आर सोपी इन टच, ठीक है, ये वटावर यू पढ़ के, जो भी आप पढ़ के आए हो। तो आज हम न्यू डेफिनेशन कर रहे हैं जो कि लेवोजियर एंड डेवी ने फाइंड आउट की थी, स्टडी की थी। तो उसने कहा था कि बेस एक क्या है कि वो मेटालिक ऑक्साइड भी हो सकता है और मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड भी हो सकता है। तो कंक्लूज़न क्या है कि जो बेस है वो क्या देगा, OH नेगेटिव आयन देगा आपको एक्वा सॉल्यूशन में। जब भी आप वाटर में उसको डिज़ोल्व करोगे कंपाउंड को, तो वो आपको क्या देगा, OH नेगेटिव देगा या फिर O2 नेगेटिव देगा। तो या मतलब ऑक्साइड देना उसका फर्ज है, या तो OH देगा या फिर O2 नेगेटिव देगा। तो बेस की जो एग्जांपल है जैसे कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, ये मेटालिक हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। तो एसिड की तरह इनकी भी क्या है, क्लासिफिकेशन है कि इनको आगे क्लासिफाइड किया गया। एक बेस की हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब इसको हम वाटर के साथ क्या करेंगे, डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, ब्रेकेज स्टार्ट हो जाती है। तो ये Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में क्या होता है, ब्रेक आउट हो जाता है। तो ये हमें क्या देता है, OH नेगेटिव, क्या देता है हमें, OH नेगेटिव देता है, जो कि क्या है, बेस की एक आप पहचान कह सकते हो या फिर बेसिक कह सकते हो कि बेसिक मैग्नीशियम मेटालिक हाइड्रोक्साइड है ये। तो यहाँ से आई थॉट आपको बेस की डेफिनेशन क्लियर होगी कि बेस होता क्या है। नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि एसिड के मामले में हम अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, तो अगर बार बार मैं वो चीज़ कराऊंगी तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो इसीलिए आपको मैं जस्ट एक हिंट दूंगी उसकी।
और जिसको नहीं समझ आएगा वो पार्ट 1 को देखें जाके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, फर्स्ट वन है स्ट्रेंथ। तो बेस क्या होते हैं, एसिड की तरह सेम 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड एक क्या होते हैं वीक बेस। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली आयोनाइज। और वीक कौन होगा, जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। आयोनाइज का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, कम्प्लीटली ब्रेक हो जाना। तो पहले हम स्ट्रॉन्ग देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग हमारे पास कौन से हैं जो इजीली क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या होता है, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में क्या हो जाता है, ये ब्रेकआउट हो जाता है। वैसे ही हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी क्या है, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है आयंस में। तो ये भी क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर हम वीक बेस की बात करें, अब जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते हैं, उसमें है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाता। मैंने कल भी बताया था, जब कोई चीज़ कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाती तो हम उसके लिए दिस टाइप ऐसे एरो यूज़ करते हैं, तो ये ब्रेक हो जाएंगे NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस में। ठीक है, OH नेगेटिव आयंस में क्या हो जाएंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे, बट ये क्या कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशंस ऑफ बेस, कि हम बेस को कैसे बना सकते हैं। एसिड की तरह ही बेस की भी क्या प्रिपरेशन है, बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। तो फटाफट आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो साथ में लाइक बटन दबाना भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फ्रॉम मेटल, की मेटल से हम बेस कैसे बना सकते हैं। तो मेटल को हम रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ और आपको क्या मिलेगा, बेस। आपको क्या मिलेगा, बेस मिलेगा। और जैसे ही हमने उसकी प्रिपरेशन भी की थी एसिड की, तो एसिड को हमने क्या किया था, हाइड्रोजन और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट किया, तब हमें एसिड मिला था। ठीक है, यहाँ पर नॉन मेटल लिया था, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मेटल ले रहे हैं। ओके, तो मेटल हमने जैसे ले लिया सोडियम। ठीक है, सबसे फेवरेट मेटल वैसे यही होता है। और साथ में हमने क्या ले लिया, इसको ट्रीट करा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो आपको क्या मिला यहाँ से, हमें बेस क्या कौन सा मिला, हमें Na2 सोडियम ऑक्साइड। क्या मिला हमें, सोडियम ऑक्साइड हमारा बेस है, सोडियम ऑक्साइड। वैसे ही अगर हम सोडियम मेटल को रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करा मैंने, ये 2 प्रिपरेशन में इकट्ठे करवा रही हूँ। एक मैंने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवा दिया और नेक्स्ट मैं करवा रही हूँ आपको वाटर के साथ ट्रीट करवा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से क्या एक हाइड्रोक्साइड बेस बन गया और एक ऑक्साइड बेस बन गया। अगर आपको मेटल ऑक्साइड बेस बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको हाइड्रोक्साइड बनाना है तो आपको वाटर के साथ उसको ट्रीट करना पड़ेगा। और आगे हमें थर्ड प्रिपरेशंस कह लो, या फिर इसी को आगे अगर आप जो आपके पास यहाँ पे बेस बना था, अगर ये बेस सॉलेबल हुआ और आप इसको किस में ट्रीट कर दो, वाटर के साथ अगर ट्रीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर आप मेटालिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या मिलेगा आपको, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक आप प्रिपरेशन कह सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट बन गया, यहाँ से ये डायरेक्ट मेथड है और ये थोड़ा सा घूम के है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगे हैं, फोर्थ हमारी है डबल डिकम्पोजिशन। तो जो हमारी फोर्थ है, सबसे पहले डबल डिकम्पोजिशन, सॉरी मैं डबल डिस्प्लेसमेंट बोल दिया लास्ट में, डिकम्पोजिशन है। तो हमें क्या करना होता है कि इसमें ब्रेकआउट करना होता है। सबसे पहले हमने क्या करा, एक सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया,
FeCl3 का। ओके, या आप कॉपर सल्फेट ले लो, कोई भी चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक बेस ले लिया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद जब हमने इनको रिएक्ट करा तो एक तो मेरे पास क्या बनना है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होनी है, ठीक है, पीपीटी बननी है यहाँ पे। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि हमें क्या है पीपीटी की फॉर्म में। अभी एरो डाउनवर्ड है, एरो क्या है डाउनवर्ड है, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब भी आप सोल्यूशन मिलेगा तो उसमें थोड़े से क्या होंगे, प्रेसिपिटेट होंगे, मतलब थोड़े थोड़े जो मतलब कोई भी सॉल्ट है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बचे होंगे। एंड एक आपको मिलेगा नॉर्मल सॉल्ट जो आपका NaCl, जो कि है आपका NaCl। नेक्स्ट हम करने लगे हैं मेटालिक सल्फाइड के साथ प्रिपरेशन। कि मेटालिक सल्फाइड, जैसे हमने मेटालिक सल्फाइड में एक मेटल और सल्फाइड को लिंक कर दिया, जैसे ZnS, और उसको हमने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब हमने इसको रिएक्ट करा, जब हमने इसको क्या करा, रिएक्ट करा, तो अब यहाँ पे ऑक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड तो बन नहीं सकता ना, तो यहाँ पे क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड प्लस यहाँ पे क्या बनेगा साथ में SO2 क्या हो जाएगी, रिमूव गैशियस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही क्या है आपके, जब आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन करोगे, डीकम्पोजिशन मतलब क्या है, किसी चीज़ का ब्रेक होना। जैसे कि यहाँ पे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट। जब मैं क्या करूँगी, इसको ब्रेक करूँगी, ओके, इसको मैंने ब्रेक करा तो यहाँ से मेरे पास कैल्शियम और एक यहाँ से क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, जो कि क्या है एक बेस, और वहाँ से क्या रिमूव हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, सल्फाइड और कार्बोनेट में तो आपको याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी, और इसमें क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो ये थी कुछ प्रेपरेशन जो कि बहुत ज़्यादा इजी थी, कुछ भी याद करने को नहीं था, सिर्फ 4th वाली रिएक्शन थोड़ी सी आपको लर्न करनी पड़ेगी जहाँ पे पीपीटी बन रही है। अदरवाइज़ तो सारी रिएक्शन क्या है सेम है और बहुत ज़्यादा क्या है ईजी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो यस फ्रेंड, दिस इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैंने पहले ही लिख ली हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इसको जल्दी से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है बेस की, कि जो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, जो आप छोटी क्लास में पढ़ के आए थे। दे चेंज द कलर, ठीक है, इंडिकेटर्स का ही कलर चेंज कर देते हैं। पीएच पेपर हो गया, जैसे उसका कलर चेंज कर दिया। सोपी सब्सटेंस, ये थोड़े से क्या होते हैं, सोप जैसे इनका टच होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा था हमने स्ट्रॉन्ग बेस जो देखे थे वो क्या थे, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जिस करके ये स्ट्रॉन्ग एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी वर्क करते हैं। मिल्ड कोरेसिव, ये एसिड की तरह इतने स्किन बर्न जैसे डेंजरस नहीं होते, बट फिर भी ये क्या होते हैं, थोड़े से कोरेसिव नेचर के होते हैं और आपके स्किन को ये स्लाइटली बर्न। लास्ट टॉपिक जो हम करने लगे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो भी हम फटाफट फिनिश कर देंगे क्योंकि अभी हम एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत फाइन तरीके से पढ़ के आए हैं अभी, तो हालांकि हमें भूली नहीं होगी। बट एक बात प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रिएक्शंस कर रहे हैं तो आप पेन पेपर आपके पास होना चाहिए, तो आप उस पर साथ में नोट करके लिख सको, ऐसे आपको लर्न भी हो जाएगा और आपकी मिस्टेक्स भी आपको पता लगती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यस फ्रेंड, फर्स्ट रिएक्शन है हमारी स्ट्रॉन्ग बेस की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना उनके पास काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की। तो जब भी कोई बेस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या बनाते हैं, कार्बोनेट्स। अगर मैं आपको छोटी सी वैसे ही बात अगर याद रख सको, कोई मतलब ये ट्रिक की आइडिया नहीं है, ऐसी जस्ट लर्न करने का प्रोसेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या थे, जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, मतलब ऑक्सीजन है, ठीक है, मतलब पहले ही उसके पास ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन एक पड़ी हुई है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड आई तो क्या होगी, एक कार्बन इंक्रीज होगी, तो मेरे पास क्या बन गया, कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट में क्या होता है कि 3 कार्बन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 होती है, कार्बोनेट में 3 होती है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 कार्बन लग जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, उसको मैंने CO2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा, तो मेरे पास क्या बना, यहाँ से मेरा क्या गया, सोडियम, और यहाँ से एक ऑक्सीजन गया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा सोडियम, ठीक है, और यहाँ से CO2, एक ऑक्सीजन बचा, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आ गया 3। अब यहाँ पे एक H और ये 2, H2, ठीक है, H2, और ये ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 बची, H2O। तो यहाँ पे क्या आ गया H2O। मैं अगर आपको सिंपल वे में बता दूं, अगर हम थोड़ा सा मतलब कि बच्चों को होता है, मुझे भी होता था जब मैं स्टडी करती होती थी 10th में, तो मुझे मतलब कि बड़ा होती थी कन्फ्यूज़न कि यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया। तो देखो यहाँ से अगर मैंने 2 सोडियम ले लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया N2, ठीक है, सॉरी मैंने वहाँ पे बैलेंसिंग नहीं कही थी, N2 आ गया। यहाँ से क्या बचा, एक ऑक्सीजन ये वाला ले लिया और यहाँ से ये 2 ऑक्सीजन आ गए, तो यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे कार्बन का ये कार्बन, ठीक है, CO2 था, एक और दे दी तो 3 हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे मेरे पास OH, और यहाँ पे क्या बचा H बचा, तो वो क्या बन गया आपका वाटर बन गया। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो सेम है, एसिड और बेस की अगर आप रिएक्शन करोगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा आपके पास सॉल्ट, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, उसको हम रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, तो उसके एसिड का रिएक्ट करने पे मेरे पास क्या बन गया कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड जो मेरे पास है वो क्या है सॉल्ट, वो क्या है सॉल्ट। याद रखना जब भी आप एसिड को रिएक्ट करोगे बेस के साथ तो रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एंड थर्ड जो हम पढ़ने लगे हैं, तो जो हमारा थर्ड एंड लास्ट वन है उसमें हमने क्या करना है, हमने क्या लिया मेटालिक सॉल्ट लिया, जो कि क्या है एक्वा सॉल्यूशन में क्या है सॉलेबल है। ओके, जब हम उसको रिएक्ट करेंगे बेस के साथ तो आपको एक तो मिलेगा सॉल्ट, ओके, एक क्या मिलेगा सॉल्ट, बट यहाँ पे जो आपको बेस मिलेगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइडल बेस, वो क्या होगा इनसॉलेबल होगा। ऐसी रिएक्शंस आपने याद रखनी है क्योंकि ये भूल जाती हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ये अच्छे से याद रखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया जो कि क्या है एक मेटालिक सॉल्ट है और वो क्या है सॉलेबल है वाटर में, उसको मैंने रिएक्ट करा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मुझे जो सॉल्ट मिला है वो क्या मिला NH4 ट्वाइस CO4, और जो हमारे पास सॉलेबल मिला है वो क्या है कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, वो इसका कलर भी कौन सा है पेल ब्लू कलर का। आपको क्या मिलेंगे PPT मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको PPT। इसके लिए यहाँ पे एक एरो लगा देती हूँ ऐसे PPT के लिए। तो ये क्या है इनसॉलेबल हाइड्रोक्साइड है, मतलब ये डिज़ोल्व नहीं होगा और ये PPT बन के जो भी आपके मतलब टेस्ट ट्यूब होगी वहाँ पे ये नीचे शो होता रहेगा। तो फ्रेंड्स आज का ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम या जीमेल में कहीं भी आप मुझे पूछ सकते हैं और मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।